पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा देश मोदी में है। अब की बार 400 पार, ये हम लोग कह नहीं रहे, मतलब यहाँ की जनता कह रही, तभी 400 पार होने जा रहा है। अच्छा, कौशल किशोर का भी कार्य बहुत अच्छा रहा है। कौशलेंद्र द्विवेदी और कौशल इनकी राशि एक ही है। हाँ। इसलिए दोनों राज्यों से कौशल ही कौशल काम हो रहा है यहाँ पर। अच्छा, कुशल काम और हो रहा है। कुशल काम और कुशलता से बहुत अच्छा काम हो रहा है। पूरी 400 के पार। और अब तो अगर आप ध्यान दें तो विपक्षी भी बैठकों में कहने लगे कि अब 400 के पार नहीं होंगे। इसका मतलब वो हार तो पहले ही स्वीकार कर चुके। 5-7 साल पहले किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि महिलाओं का कितना शोषण हो रहा था सपा सरकार में। कोई भी महिला सुरक्षित नहीं थी। जब से मोदी जी आए हैं तब से महिलाओं की सुरक्षा के लिए इतना काम किया गया है कि अब उत्तर प्रदेश में तो हर महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं जीके न्यूज लाइव। लोकसभा चुनाव का चुनावी बिगुल फूंक चुका है और कल 19 अप्रैल को वोटिंग भी शुरू हो गई। कल 21 राज्यों में 102 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई और 20 मई को यहां पर लखनऊ में भी वोटिंग होनी है। इस वक्त मैं मौजूद हूं लखनऊ आशियाना के विद्यावती वार्ड द्वितीय में और यहां हम जनता से जानेंगे कि इस बार रुझान किसका लग रहा है। क्या प्रधानमंत्री मोदी दूसरी बार, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं या फिर कोई नया चेहरा आएगा। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय पांडे। जी सर, चुनाव आ गया है लोकसभा 2024 का। इस बार किसकी लहर ज्यादा लग रही है, हर बार की तरह मोदी लहर या फिर कुछ बदलने वाला है? नहीं, हर बार की मोदी की लहर से भी बड़ी लहर है, क्योंकि 10 साल लगातार जो मोदी जी का कार्यकाल रहा है जी। और माननीय योगी जी का जो 6 साल का कार्यकाल उत्तर प्रदेश के अंदर रहा है, उसको देखते हुए पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा देश मोदी में है। अब की बार 400 पार, ये हम लोग कह नहीं रहे, मतलब यहाँ की जनता कह रही, तभी 400 पार होने जा रहा है। अच्छा, जब चुनाव आता है तब नेता लोग बहुत चुनावी वादे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम इस क्षेत्र के बारे में जानना चाहेंगे जहां पर हम हैं इस वक्त, कि आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले इस क्षेत्र की स्थिति क्या थी। यहाँ पर जो पार्षद हैं कौशलेंद्र द्विवेदी, उन्होंने क्या काम कराया है, उनके सामने क्या चुनौतियां थी? जब पार्षद जी यहाँ बन के आए, जब नगर निगम से चुन के आए पहली बार, जो उसके बाद वहाँ की स्थिति से पहले जो भी पार्षद थे, उन्होंने काम के नाम पे तो कुछ किया ही नहीं इस चीज को लेकर। जब इनका आगमन हुआ तो इन्होंने धीरे धीरे इस व्यवस्था को बनाए रखा और आप लोग तो खुद देख रहे होंगे आने जाने पूरे वार्ड में कि लगातार कार्य के विकास चल रहे हैं इस चीज को लेकर, और भी आने वाले में भी पार्षद जी लगातार इस कामों को और भी करते रहेंगे इस चीज को लेकर। अंकल जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश गुप्ता है। आप इसी क्षेत्र में रहते हैं? इसी क्षेत्र में रहते हैं। क्षेत्र में कोई समस्या चल रही है किसी भी प्रकार की? कोई समस्या नहीं है। बिल्कुल कौशल द्विवेदी जब से हुए हैं यहाँ पर पार्षद, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम किया है। और यहाँ का विकास हर गली में, हर मोहल्ले में पूरी तरीके से हुआ है। और कौशल का जो स्वभाव है वो आहार निशम सेवा में का है। रात को अगर कोई 3 बजे 4 बजे रिंग कर दे तो कौशल पहले पहुंच जाते हैं वहाँ पर, किसी का काम हो। आपके पार्षद हो गए कौशलेंद्र द्विवेदी और आपके सांसद हो गए कौशल किशोर। इस बार कौशल किशोर को वोट देने की बारी है। क्या कौशल किशोर का पिछले 5 साल का, 10 साल का कार्यकाल आपको कैसा लगा? ये कौशल किशोर का भी कार्य बहुत अच्छा रहा है। कौशलेंद्र द्विवेदी और कौशल इनकी राशि एक ही है। हाँ। इसलिए दोनों राज्यों से कौशल ही कौशल काम हो रहा है यहाँ पर। अच्छा, कुशल काम और हो रहा है। कुशल काम और कुशलता से बहुत अच्छा काम हो रहा है। अच्छा, बढ़िया। पूरे क्षेत्र में काम हुआ है। वैश्विक स्तर पे और देश स्तर पे मोदी जी को प्रधानमंत्री के तौर पे आप कैसा देखते हैं? क्या उनके विकल्प के तौर पे कोई दूसरा महागठबंधन में चेहरा नजर है? कोई नहीं। देखिए, मोदी जी जब से प्रधानमंत्री हुए हैं, इसके पहले मुख्यमंत्री थे। हाँ। और इसके पहले प्रवक्ता थे इसके आपके बीजेपी के जी। तब भी उतनी ही इनमें प्रकाष्ठा थी जो आज उनके अंतर्गत है। आप देख रहे हैं उस उम्र में भी कितना ज्यादा उनके दौड़ धूप है, कितना अच्छा काम कर रहे हैं। पूरे आप ग्लोबल क्षेत्र में जाइए, आप भारत को छोड़ दीजिए, ग्लोबल क्षेत्र में विश्व में क्या उनकी छवि है, प्रतिष्ठित प्रतिष्ठा क्या बनाई है कि आज जो हमारे भारतवर्ष को, जो हम पीछे पीछे चलते थे लोगों के, आज हमारे पीछे कितने देश चल रहे हैं। मतलब कोई भी देश हो, पहले बार प्रधानमंत्री पहुंचता है और उन्हीं की सलाह लेता है, तब आगे चलता है अच्छा काम करने के कारण। देश की छवि सुधरी है प्रधानमंत्री। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। हमारे साथ यहाँ पे क्षेत्रीय पार्षद जी हैं कौशलेंद्र द्विवेदी जी। हम सर से बात करेंगे। सर, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी हैं। इस बार इतिहास रच सकते हैं अगर वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं। क्या उनकी राह में कुछ भी रोड़ा लग रहा है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे? कुछ देखिए, जिस तरीके से उन्होंने नारा दिया कि अब की बार 400 पार जी। और जीत में कोई गुंजाइश नहीं, लेकिन बात हो रही 400 के पार की। और अब तो अगर आप ध्यान दें तो विपक्षी भी बैठकों में कहने लगे कि अब 400 के पार नहीं होंगे। इसका मतलब वो हार तो पहले ही स्वीकार कर चुके। कभी कोई कहता है कि वो ईवीएम की वजह से 400 पार होंगे, कभी कहते हैं कि अगर गड़बड़ी ना हो तो, मतलब कुल मिला के
वो ऐसी सी बातें अभी करने लगे हैं। हार नहीं स्वीकारनी है। हाँ, वो बस वो कुछ ना कुछ बहाने ढूंढने लगे। जब वो कह रहे हैं तो 400 के पार, तो हम लोगों का टारगेट 400 के पार है। और 400 के पार टारगेट का मतलब ये नहीं है कि कोई अहंकार है, घमंड है। जो मोदी जी ने 10 साल लगातार काम किए, देश का जो नाम किया और जो योजनाएं लाए, उनके दम पे वो कह रहे हैं। और वो ये चाहते हैं कि जितना ज्यादा, जैसे कोई बच्चा जब बैठता है, जब उसको अच्छे नंबर मिलते हैं तो वो और मेहनत से पढ़ाई करता है। वही हम लोग भी सोचते हैं कि माननीय मोदी जी का जो संकल्प है, इसलिए है कि हमने जो जनहित की योजनाएं चलाई हैं, उसका आज परिणाम है कि हम लोग का भी कर्तव्य बनता है कि उनको भारी बहुमत से जिताएं। एक और चीज पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ये 2/3 बहुमत के पीछे क्यों पड़ी है? अगर 2/3 बहुमत ही क्यों चाहिए? देखिए, ऐसा है कि एक तो ये मान के चलिए कि जो भी कार्यक्रम गवर्नमेंट बना रही है, वो जनहित के बना रही है। और यहाँ पर जो मतदाता जो जैसे भारी बहुमत से जीता, तो ये मान के चलिए कि हमारी भारतीय जनता पार्टी में कोई भी कार्यकर्ता और पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि कभी भेदभाव से उन्होंने काम नहीं किया है। उनका नारा है सबका साथ सबका विकास। ये विपक्षी लोग इधर उधर की बातें किया करते हैं। अब वो जहां तक अब 2/3 बहुमत की बात लोग कर रहे हैं, 2/3 बहुमत का मतलब ये होता है कि एक हम आसान सी सरकार अपने कामकाज को बढ़िया ढंग से चला सकते हैं। कारण क्या, जैसे नगर निगम में हमारी अब की बार 2/3 का बहुमत है, तो कोई नगर निगम में हम गड़बड़ थोड़ी ना कर रहे हैं, लेकिन बेहतरीन तरीके से जो योजनाएं हैं उनको लागू कर पा रहे हैं। नहीं, अमूमन होता क्या कि जब बहुमत कम होता है तो हमारी राह में बहुत रोड़े होते हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर 2/3 बहुमत आ गया, भारतीय जनता पार्टी संविधान ही बदल देगी। देखिए, हम अब उन पर तो हंसी इसलिए आ रही कि जिस संविधान के तहत हम आज पार्षद बने हैं, जिस संविधान के नाते मोदी जी 3 बार मुख्यमंत्री और 2 बार प्रधानमंत्री बने हैं, तो जिस संविधान की बदौलत हम लोग आज यहाँ हैं, तो ये तो उनका एक बयान, मतलब उसको तो मैं मूर्खतापूर्ण बयान कहूंगा। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कहा भी है कि अब संविधान बदलना, देखिए अमेंडमेंट अलग चीज है, तमाम होती है, जो 2/3 की बात करते हैं, संशोधन होते रहते हैं तमाम। उन्होंने कानून खत्म किए, तो कानून इसलिए नहीं खत्म किया कि वो संविधान में कोई संशोधन किया, इसलिए खत्म किया कि वो वर्तमान समय में जनहित के नहीं थे, जनता के लिए परेशानी सबब थे। लेकिन संविधान की जो मूल अवधारणा है, जो हमारा जो धर्मनिरपेक्ष, जो हमारा एक मूल उसका मंत्र है, और जो हमारी स्वतंत्रता है, हमारा लोकतांत्रिक प्रक्रिया, वो कभी खत्म नहीं होगी। हमारे साथ कुछ महिला शक्ति भी आ चुकी हैं। जी, क्या नाम है आपका? अनीता श्रीवास्तव। जी मैम, आपका क्या नाम है? सुनीता लांबा। आप सभी इस बार 2024 में किसको चुनने वाली हैं? हमारी पार्टी अपनी है, मोदी सरकार। मोदी सरकार। आखिर मोदी सरकार क्यों, क्या कारण है? क्योंकि वो हमारे लिए सारा काम कर रही है, इसकी वजह से मोदी। क्या ऐसे काम किए हैं कि जो दूसरे नेता नहीं कर सकते? उन्होंने देखिए, राशन फ्री हो रहा है, उज्ज्वला गैस, और लोगों को, गरीबों को गैस दी जा रही है। तो ऐसे 2-3 जो कारण हमने गिनाए, क्या दूसरे लोग जो महागठबंधन में बैठे हैं, राहुल हैं, अखिलेश हैं, ममता हैं, केजरीवाल हैं, कई और लोग हैं? नहीं, हम लोग, हमारे यहाँ तो महिलाओं को भी सुरक्षा है, बिल्कुल हर चीज की सुविधा है हमारे यहाँ। और चूल्हा, गैस चूल्हा, ये भी जो पहले धुएं से हम लोग लकड़ी में बनाते थे, हमने भी बनाए हैं एक टाइम पे। तो अब जो है इस समय मतलब उसके लिए सब सुविधा है, राशन की हो गई, बैंक में जैसे पहले हम खुद ही जाते थे गारंटी के लिए, तब जाना पड़ता था, तो अब वो सब नहीं। मैम ने महिला सुरक्षा की बात की, मैं आपसे जानना चाहूंगा, महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस देश में और खासतौर से उत्तर प्रदेश में। 5 साल पहले, 7 साल पहले महिला सुरक्षा क्या थी उत्तर प्रदेश में स्थिति, और अभी क्या है स्थिति? 5-7 साल पहले किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि महिलाओं का कितना शोषण हो रहा था सपा सरकार में। कोई भी महिला सुरक्षित नहीं थी। जब से मोदी जी आए हैं, तब से महिलाओं की सुरक्षा के लिए इतना काम किया गया है कि अब उत्तर प्रदेश में तो हर महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। अंत में मैं सर आपसे जानना चाहूंगा कि राहुल गांधी ने अभी मैनिफेस्टो निकाला कांग्रेस का, और ये टीएमसी का भी मैनिफेस्टो आया है, दोनों का मैनिफेस्टो बड़ा मिलता जुलता है। एक तरफ राहुल गांधी ने बोला कि मैं 1 लाख रुपए सालाना गरीब महिलाओं को दूंगा, 30 लाख नौकरियां दूंगा बेरोजगारों को। वहीं टीएमसी ने बोला कि हमारी सरकार आती है तो हम यूसीसी नहीं लागू होने देंगे, हम सीएए को नहीं लागू होने देंगे, हम एनआरसी खत्म कर देंगे। तो ये क्या सरकार अगर आ गई इनकी, तो देश आगे क्या स्थिति होगी, और अगर भाजपा सरकार आती है तो देश की क्या स्थिति होगी? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री ने सब चीजों का जवाब दिया हुआ है। अगर ध्यान से समझे, समाचार पत्रों के माध्यम से भी दिया, ये दोनों लोग ही मुस्लिम लीग के रास्ते पे चल रहे हैं, ये देश को तोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। इनको राजपाट हर हाल में चाहिए, इनका देश प्राथमिकता नहीं है, इनके अंदर राष्ट्र की भावना नहीं है।
देश को आगे, इनको तात्कालिक लाभ चाहिए, इनके परिवार की चीजें सुरक्षित होनी चाहिए। तो ये सब जिस रास्ते पे जा रहे हैं वो सिर्फ देश तोड़ने वाली बातें हैं। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ये सब मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो उन्होंने लागू कर दिया है। आप बताइए, कह रहे ईसीसी लागू नहीं करेंगे, वो कह रहे कि 30 लाख नौकरियां देंगे, तेजस्वी यादव कह रहे हमारी बात हो गई है 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 70 लाख उड़ा देंगे। घर में बैठे बैठे ऐसे बढ़ा रहे। इनको ये भी ज्ञान नहीं है कि क्या व्यवस्थाएं हैं, कैसे तनख्वाह देंगे, क्या इस समय सारी सरकारों, हम कह रहे जहाँ सरकार है वहाँ क्यों नहीं कर लेते हैं। खाली ज्ञान देने के लिए जो चुनाव चल रहा तो ये सब भाषण दे रहे हैं। आखिरकार कांग्रेस की तमाम जगह सरकार है ना, वहाँ लागू करके दिखाए ना, करके दिखाए ना, वहाँ क्यों नहीं 1-1 लाख बांट रहे हैं। तो पब्लिक है वो सब जान रही है, वो खाली इतनी कहती है कि समय आने तो बताएंगे। और अभी जिन जगहों पे चुनाव हुए हैं वहाँ का मत प्रतिशत देख लीजिए और वहाँ के लोगों के, आप लोगों के माध्यम से जो उनके विचार सुन लीजिए, तो आप ये जान लीजिए कि वह 100% भाजपा को वोट देने जा रहे हैं। इनके जब चुनाव होने के बाद इनके पैरों के तले जमीन खिसक जाएगी। और हमारे मोदी जी ललकार के कह रहे हैं कि अभी इससे ज्यादा प्रहार करूंगा भ्रष्टाचार पे। तो ये मान के चले कि 4 जून को रिजल्ट के बाद ये अपनी व्यवस्था कर लें, या तो बढ़िया जेलें लें उनकी व्यवस्था कर लें, या बाहर की व्यवस्था कर लें। ये हिंदुस्तान में भ्रष्टाचारी कुछ टिकने नहीं पाएगा। जिस तरह मोदी योगी जी हमारे कहते हैं कि राज छोड़ के चले जाएं जो हमारे बदमाश हैं, और या फिर इनका हाल वही होगा। क्योंकि आप ये सोचिए, किसी भी राजनेता जिसके पास आज अरबों रुपए की संपत्ति दिखाई पड़ती है, इनकी जांच करा ली जाए। इनको कोई फैक्ट्री लगी है, ये कोई बहुत बड़े जमींदार थे, कौन सा खजाना मिल गया, कौन सी इनकी लॉटरी खुल गई, इनकी जांच, सब जेल में होंगे। और देखिएगा आगे चल के मोदी जी जिस रास्ते पर, जिस तरह की व्यवस्थाओं में वो अपनाना चाह रहे हैं, देश में एक ऐसा माहौल बनेगा, लोग सुरक्षित महसूस करेंगे और हमारा देश जो प्रगति के रास्ते पर बढ़ेगा। जो हमारे भारत देश को जिस तरह से हम लोगों ने, या हमारे पुराने लोग सोचते हैं कि भारत की सोने की चिड़िया कहीं जा रही तो कहीं वापस हो। तो ये जो स्टेटमेंट है कौशलेंद्र द्विवेदी जी का कि 4 जून के बाद नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार पर और प्रहार करने वाले हैं, सरकार आती है तो, और जितने भी विरोधी हैं जो भ्रष्टाचारी हैं वो अपना बोरिया बिस्तरा बांध लें, क्योंकि अब की बार 400 पार, यहाँ की जनता भी कह रही है अब की बार 400 पार होना निश्चित है। और कांग्रेस को लेकर कौशलेंद्र द्विवेदी ने ये स्टेटमेंट दिया कि कांग्रेस अगर अपने मैनिफेस्टो में इतना कह रही है, इतना दावा कर रही है, तो जहां पर उनकी सरकारें हैं पहले वहां के लोगों को ये वादे पूरे करके दिखाए तो एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगा पूरे देश के लिए, और उसके बाद शायद जनता उनको स्वीकार कर ले। कैमरा पर्सन वंशिका के साथ मैं अभिषेक, जीके न्यूज।